तो इस वीक में एक दिन कम था। अगर हम देखें तो यहाँ पर 22, 23, 24, 25 की छुट्टी थी और 26, ठीक है। तो 22 को हमारा मंडे था। तो मंडे को हमारे साथ क्या हुआ है, तो सबसे पहले हमारा जो मंडे का एनालिसिस था वो ये था कि हम बाइंग करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन भी बनाई थी, लेकिन गाइस हमारा यहाँ पर हमारा एंट्री होने के बाद कुछ प्रॉफिट होने के बाद हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। और हमने जो एसएल दिया था वो पूरा दिया था। 60 पॉइंट्स का हमारा एसएल था, वो पूरा हम लोगों ने दिया था। सेंसेक्स में हमने दिया था एसएल। तो पर जो ट्रेड थी हमने इधर ही एनालिसिस करके एंट्री बनाई थी। अब ट्रेड में क्या गड़बड़ हो गई थी गाइस, वो ये हो गई थी कि आप देखेंगे बैंक निफ्टी हमारी एंट्री जैसे यहाँ पर है, ठीक है। मेरी जो एंट्री थी इस भागती हुई कैंडल मैंने एंट्री ली थी। रीज़न ये था कि मैं एंट्री तो यहीं कहीं ले सकता था, बट काफ़ी टाइम से लॉस चल रहा था। मैं सोचा कि यार थोड़ा एक बार देख लेते हैं, मार्केट क्या पता हाई का ब्रेकआउट करके नीचे गिर जाए। बट जब उसने इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई तो मैंने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद यहाँ पर मैंने ये इंडेक्स ऊपर गए हैं और सेंसेक्स भी ऊपर गया है, बट ऑप्शंस ऊपर नहीं गए थे। बट जब ये नीचे आया तो हमारा काफ़ी अच्छा मतलब लॉस दिखाने लग गया था। और धीरे धीरे हमारा यहाँ पर कई बार बीच में मार्केट ने उम्मीद दिखाई, बट हमारे यहाँ लॉस हो गया, ठीक है। मंडे वाज अ लॉस डे। अब आगे चलते हैं गाइस। 23 तारीख को हमने यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग की है, मल्टीपल ट्रेड किए, मल्टीपल मतलब 2 ट्रेड किए, ठीक है। पहली जो ट्रेड थी हमारी सेम सेटअप, हमने यहाँ पर बाइंग कर ली थी। साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट कल भी ऐसे घूम के ऊपर जा रहा था, तो आज इस बार ऊपर जाता रहेगा, नीचे नहीं आएगा। बट इस बार फिर से मार्केट नीचे आ गया। अब इधर देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया पर साइडवेज हो गया। तो मेरा ये था कि इस बार ऊपर जाता जाएगा और 500 का ब्रेकआउट कर देगा। बट यहाँ पर हमारा एसएल हो गया। फिर यहाँ पर मैंने एक और एंट्री की गाइस, और यहाँ पर मैंने लॉस को रिकवर किया। तो यहाँ पर ये हमारा डे ग्रीन में था, पर हमें यहाँ पर कुछ खास मिला नहीं। 22 रुपये मिले हैं यहाँ पर। एंड में आपको मैं पीएनएल दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और 24 तारीख को हमने क्या किया गाइस, 24 तारीख को हमने सेलिंग की और एंट्री मेरी यहाँ थी गाइस, इस रेड कैंडल पे। इस रेड कैंडल मैंने एंट्री ली थी और मार्केट में मैं कहीं मैं एग्जिट हो गया था। अब मुझे याद नहीं मैं एग्जिट कहाँ हुआ, बट मैंने कोई बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं किया। ऑप्शन मेरा काफ़ी ज़्यादा मूव किया है, पर जब मेरी ट्रेड बनाई थी उसके टाइम पे क्या हुआ था कि मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा है, तो उसकी वजह से हमें कुछ मिला नहीं है। सेंसेक्स पूरा साइडवेज था, तो मार्केट में मोमेंटम नहीं था, उसकी वजह से हमने एक एग्ज़िट ले लिया था, जल्दी एग्ज़िट ले लिया था। फिर चलते हैं गाइस यहाँ पर। अब आता है हमारा फ्राइडे। फ्राइडे को हमारी जो एंट्री थी काफ़ी अच्छी थी गाइस। मेरी एंट्री जो बैंक निफ्टी में इस ग्रीन कैंडल पे थी और एग्ज़िट मैंने यहाँ कहीं कर लिया था। तो अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मेरी जो एंट्री थी वो यहाँ थी गाइस, 24 पे। ओके, इसका जो टाइम है वो थोड़ा टाइम जोन में अलग सेटिंग हो रखी है। तो मैं ये कैंडल वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी एंट्री थी और मैं यहाँ इस कैंडल का जब ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने यहाँ कहीं एग्जिट मार दिया। बट इतने मोमेंटम में मेरा जो ऑप्शन था वो मूव नहीं किया। अच्छा, इवन मेरा इन द मनी था बट मूव नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी सीज़न आएगा तब पैसा बनाएंगे। अभी हमारा मेन फोकस है कैपिटल बचाने का। तो यहाँ पर हम लोग अपना पीएनएल चेक करते हैं क्या रहा है इस वीक में। तो 22 से 26 कंफर्म, गेट रिपोर्ट। तो 3 दिन हम लोग ग्रीन में रहे और 1 दिन हमारा रेड रहा है। तो यहाँ पर क्या है सिस्टम वो देख लेते हैं एक बार। जो हमारा रेड था हमने पूरा एसएल दिया है 60 पॉइंट्स का, तो हमारा जो लॉस है वो 2400 समथिंग, मतलब आप देख सकते हैं 2500 रुपये का हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 ट्रेड की थी, एक ही स्क्रिप्ट में 2 बार ट्रेड की थी हमने स्क्रिप्ट में। तो इसमें क्या था, पहले हमारा 2500 का लॉस हुआ था, बाद में हमने 2500 प्लस का प्रॉफिट किया है, तो उसको रिकवर किया हमने, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 800 रुपये का प्रॉफिट किया है, जिसमें टैक्स कट गए हमारे। और इसमें हमारा क्या हुआ है कि हम लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट देखने के बाद ये प्रॉफिट बुक किया हमने। 2100 रुपये तक का प्रॉफिट देखा था, फिर बाद में 700-800 रुपये का लॉस देखा था, फिर मैंने इधर बुक कर लिया। और यहाँ पर गाइस ये मैंने मैक्सिमम 1800 तक का प्रॉफिट देखा था, बट फिर ये 1500 गया, 1200 गया, फिर मैं इसको 1700 पे मैंने एग्जिट मार दिया था।
रीज़न ये था कि मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा था, और मतलब मार्केट अच्छा मोमेंटम कर रहा था बट ऑप्शन मोमेंटम नहीं कर रहा था। तो क्या ये वीक हम ग्रीन में? नहीं, हमारा ये वीक ग्रीन में नहीं, हम लोग 100 रुपये के लॉस में है गाइस। नेट पीएनएल हमारा लॉस में है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि एक दिन अगर आपका बड़ा लॉस हो जाए, बड़ा नहीं मतलब अगर आप एक भी दिन अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो ये दिक्कत होगी। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि हमें इस वीक हम लोग ब्रेक इवन पे रहें, मतलब लॉस में रहें। सीखने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें थोड़ा सा मैथ्स भी करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि 26 तारीख प्रॉफिट होगा लॉस होगा मुझे नहीं पता था। किसी भी दिन का कुछ पता नहीं रहता है, एनालिसिस रहता है, परसेंटेज रहता है। तो हमारे चारों दिन परसेंटेज प्रॉफिट के ही थे, क्योंकि वो एनालिसिस मेरा था। तो हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो हम लोग अपना एनालिसिस लेके करते हैं, जिसमें कि हम लोग के विनिंग परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। बट मार्केट के डायरेक्शंस, मार्केट के खुद के फंडामेंटल्स होते हैं, तो उनकी वजह से हमारा कभी कभार लॉस भी हो जाता है। तो अभी अगर बात करें तो ये वाला वीक हम लोग ब्रेक इवन में है। इसका प्रीवियस वाले वीक में हम लोग लॉस में थे, 2200 रुपये लॉस में थे। उससे प्रीवियस वाले में हम लोग 2200 रुपये प्रॉफिट में थे। तो अभी ओवरऑल हम लोग 100 रुपये लॉस में हैं। और ये मंथ हमारा कुछ अच्छा अभी नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग अभी ग्रीन में नहीं आए हैं। तो अभी हमारे पास लास्ट 2 दिन बचे हैं, और देखते हैं क्या होता है। अगर हम 2 दिन प्रॉफिट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो ये वाला मंथ हमारा रेड में हो जाएगा। तो जो भी है देखा जाएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।